जो ये लिखा जाता है ना एक्स रूट ऑफ ए, ये सर्ड का फॉर्म है, ये सर्ड का फॉर्म है। ठीक है, सर्ड का फॉर्म का मतलब क्या है कि जो x होता है ना, x जो आपका ये x है, ये x आपका पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, या पॉजिटिव इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जब ये नेचुरल नंबर होगा तभी ही आप स्क्वायर रूट ऑफ x को a की पावर, या बोल सकते हो एक्स रूट ऑफ ए को ए की पावर 1/x से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है ए की पावर में 1/3.2। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3.2 रूट ऑफ ए, ऐसा कभी नहीं लिखते। स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है। ठीक है, तो जो ये डेफिनेशन है ये आपस में इंटरचेंजेबल हर बार नहीं होती है। ये कब इंटरचेंज हो सकती है, जब x एक नेचुरल नंबर हो। ठीक है, सो टू क्लैरिफाई दिस वी हैड टेकन अप दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2। अब पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आंसर हम एक्सेप्ट करेंगे वो सिर्फ नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 की पावर में 1/x-1 इंटू 2 -5 इंटू 4 की पावर में 1/x-1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 4 की पावर 1/x-1 को अगर मैं t ले लूँ तो ये तो मेरे पास 2t² माइनस ऑफ 5 ऑफ t प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, which implies this would become 2t² minus of 4 of t minus t plus 2 equal to 0, which means 2t taken out common, t minus of 2 minus of 1, t minus 2 equal to 0. So t would be giving me the answer as 2 or half. Now if I convert it into 2 raised to x, I can compare. So this becomes 2 raised to the power of 2 upon x minus 1 is equals to 2, which means 2 upon x minus 1 is equals to 1, which means x equals to 3. This is the first answer. Next, 2 upon x minus 1 is equals to half, which means, see, 2 raised to the power of 2 upon x minus 1 is equals to half. Half is nothing but 2 raised to minus 1, which is minus of 1. तो हम पावर्स कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, minus of 2 equals to x minus 1, x equals to minus of 1. Okay, now x equals to minus of 1. Now what will I do, I have got two answers. So first step is to check whether both the answers are valid or both the answers are satisfying or not. ठीक है, सारे आंसर सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे आंसर्स को चेक कर लेते हैं। तो मान लो आपका एक आंसर आया था 3, उसमें आपने पुट करके देख लिया, तो क्या लिखा है, 16th का स्क्वायर रूट लिखा है, तो यस इट्स वैलिड। 4th का स्क्वायर रूट लिखा है, यस इट इज ऑल्सो वैलिड। लेकिन आपने x इक्वल टू -1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 2th रूट ऑफ 16, विच इज नॉट वैलिड, नो नॉट वैलिड। ओके, तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी कैन मेक फ्रॉम हियर, कि x की वैल्यू -1 नहीं चलेगी, x की वैल्यू 3 ही चलेगी। सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी विल मूव ऑन। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। यस ताहिर, यस मोहम्मद। नो सर। सर -2 होगा तो वो 16 रेज टू पावर माइनस हाफ होगा, फिर भी आंसर 0 ही आएगा ना सर। क्या 16 रेज टू पावर माइनस हाफ, पावर माइनस हाफ, कैसे माइनस हाफ, मतलब मैं फिर समझा नहीं। सर मतलब ये बाहर ये वाला, -2 है। ये वाला बोल रहे थे, हाँ ये तो अभी तो समझा दिया बेटा आपको मैंने। ये क्या लिखा हुआ है कि इसमें कन्वर्ट होगा कब, जब x एक नेचुरल नंबर होगा। तो ये x -2 नेचुरल नंबर है क्या, तो डेफिनेशन ही कन्वर्टेबल नहीं है। आप जब पढ़ते हो x रूट ऑफ a दैट इज नॉट इक्वल टू a की पावर 1/x, उल्लू बनाते थे 8th-9th में हमको, आधी आधी स्टोरी बताई, पूरा थोड़ी बताया। ठीक है, स्क्वायर रूट जो x रूट ऑफ a बताया वो a की पावर 1/x हम लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तब हम छोटे थे, सिर्फ नेचुरल नंबर जानते थे, तब बोलते थे नेचुरल नंबर के लिए तो वैलिड है।
लेकिन ये नेगेटिव नंबर्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, इन सब के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है ना। आप देखो एक्स रूट ऑफ ए हम बोलते हैं, ए की पावर में अगर स्क्वायर रूट बनाओ या क्यूब रूट बनाओ या फोर्थ रूट बनाओ तो उसको कैसे बोलते हैं, एक्स रूट ऑफ ए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1.2th रूट ऑफ ए? दैट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, ठीक है मोहम्मद, क्लियर है? चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आई गेस दिस हैज बीन डन। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अच्छा, 1 second, मारिया had called me. मारिया, Yes, sir. yeah, Maria, what is the doubt actually? Let me know. Nothing, sir. No, you had called me half an hour before, no? So is there any doubt which is there for you? Oh, sir, actually, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ स्क्वायर रूट लिखा है, यहाँ फोर्थ रूट लिखा है, तो वो स्क्वायर रूट फोर्थ रूट में तो आंसर्स वाला कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा एक्सपोनेंट्स की तरह सॉल्व करेंगे इसको। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर x-1 का रूट इज इक्वल टू एक्स की पावर x-1/4 बोल सकता हूँ मैं। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो कंपेयर कर लिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x-1। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x-1 इज इक्वल्स टू x-1/4। दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 4 टाइम्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x-1 इज इक्वल्स टू x-1। ठीक है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x-1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स x-1। अब एक चीज ध्यान रखना आप, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो फैक्टराइज ही करना है, ओपन मत कर देना आप। x-1 कॉमन आ जाएगा तो x-1 -16, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 17 आ जाएगी। बिल्कुल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 17। ठीक है, किस किसने मुझे 1 और 17 आंसर दे दिया था, सबसे पहले मोहम्मद ने दिया था। ठीक है, मोहम्मद जम्बूगढ़ा गॉट गिव मी द आंसर फर्स्ट। फिर मोहम्मद छल्ला वाला का आया था, लेकिन जस्ट -1, व्हाई दिस -1? मोहम्मद नल्ला वाला हैज गिवन मी 1, यस 1 इज द आंसर एंड 17 एज वेल इज द आंसर बेटा। 1 और 17 दोनों आंसर्स है। ठीक है, 1 और 17 बोथ आर द आंसर्स। एक सेकेंड, यस सिद्धार्थ, यस मोहम्मद। सर लेकिन 1 डालेंगे तो x की पावर 0 हो जाएगी, फिर दोनों साइड 1 ही हो जाएगा। हाँ, तो क्यों नहीं डाल सकते फिर, तो डाल सकते हैं ना, 1 डाल सकते हैं मतलब, राइट है, राइट है ना। मेरा 17 है। यस 1 भी डाल सकते हैं मोहम्मद, 17 भी डाल सकते हैं। 1 क्यों डाल सकते हैं भाई, 1 की पावर 0 1 हो गया, और वहां पे भी 1 की पावर 0 1 हो गया, तो इक्वालिटी तो हो गई ना। हाँ x की वैल्यू के लिए दोनों इक्वल आ गए ना। यस। ठीक है,
ठीक है ना, सही है। चलें आगे, should we go for the next question now? Let's take down this question. अच्छा, एक और चीज़ आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चंस की बात करते हैं जहाँ पे बेस में आपके एक्स होता है, ठीक है, और एक्सपोनेंट में भी एक्स होता है, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स की पावर एक्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जब बेस में भी वेरिएबल है, एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल है, तो इसमें फिर आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि सर हमने तो ऐसा पढ़ा था कि ए की पावर एक्स, जैसे इस क्वेश्चन में आपके माइंड में डाउट हो सकता है, इफ नॉट आई विल क्रिएट अ डाउट। सर ए रेज़ टू एक्स में आपने तो बता दिया कि ए हैज टू बी पॉजिटिव, ए नॉट इक्वल टू 1, देन आपने आंसर यहाँ पे 1 क्यों ले लिया? 1 पे तो आपका बेस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने डिफाइन किया, ठीक है, ए रेज़ टू एक्स, तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे और ए 1 नहीं लेंगे, ये हमने डिसाइड किया था। क्यों? क्योंकि एक्स इसमें वेरी कर रहा है, ए कांस्टेंट है, जबकि इस केसेस में क्या हो रहा है, एक्स भी वेरिएबल है और ये वाला एक्स भी वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं इसके केसेस में ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ए एक्स में 1 नहीं डाल सकता, बिल्कुल डाल सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर 1 वैलिड है। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, जब मैं बात करता हूँ एक्स की जगह अगर मैंने 2 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब x की पावर x दिया हुआ है तो ये खतरों से खेलने वाली चीज़ है, ठीक है, इसका हम डायरेक्टली आंसर नहीं बोल सकते। कोई आपसे पूछे भाई इसका डोमेन क्या होगा, क्या वैल्यूज चलेगी, क्या वैल्यूज नहीं चलेगी, ठीक है, तो ऐसे हम ओरली इसका आंसर नहीं दे सकते। उसके पीछे रीजन है क्यों नहीं दे सकते। मान लो एक्स की जगह मैंने -½ डाल दिया, तो -½ की पावर में -½ चला गया, ठीक है। अब -½ की पावर -½ का मतलब क्या है, ये -½ अब पावर -½ का मतलब क्या है, ये 1 स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये डिफाइंड नहीं है। इज इट क्लियर? तो जब भी मैं एक्स की पावर एक्स की बात करता हूँ या जब भी वेरिएबल्स की बात करता हूँ, whenever the base is variable, whatever answer we get, we have to check, is that answer satisfying the inequality? If yes, then you can substitute. If no, then you're not supposed to substitute. Okay? जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, -2/4 या लेट्स से 2/3, ठीक है, की पावर में -2/3। तो इससे क्या होगा पता है आपको? व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस? दिस विल बी -2/3, ठीक है। अब रेस 1 और ये 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 का मतलब क्या, स्क्वेयरिंग होगी फिर क्यूब रूट निकलेगा। तो स्क्वेयरिंग जब होगी तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, क्यूब रूट ऑफ 4/9 लिखा है। तो दिस इज वैलिड, ये वैलिड हो गया, समझ आ गया आपको? तो हम ऐसे कुछ कैटेगराइज करके नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव चलेगा, या नेगेटिव नहीं चलेगा और पॉजिटिव चलेगा, ठीक है। वी कैन नॉट कैटेगराइज दिस। इसमें तो चेक करना पड़ता है वेरिएबल और एक्सपोनेंट, जब बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल, ठीक है। सो दिस इज प्लेइंग विद समथिंग गुड, है ना, किसी अच्छी चीज के साथ आप खेल रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, सो a raised to x is different, x raised to x is different, ठीक है। we'll further continue with the question that we were doing. Let's go with this question. इस क्वेश्चन के पास चलते हैं। मोहम्मद, कोई डाउट है क्या आपको? सर वो पहले वाले क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू -1 आती तो वो वैलिड नहीं होता? क्या होती बताओ, x की वैल्यू क्या होती? अगर x की वैल्यू -1 होती तो? हाँ, अब x की वैल्यू -1 होती तो इस केसेस में आपका आंसर आ जाता -1 का पावर में स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो वैलिड नहीं हो पाती बेटा, ये दिक्कत कर देता उसको, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती ना।
चेक करना पड़ेगा आपको, वैल्यूज डाल के जो भी वैल्यू आ रही है आंसर की वो क्वेश्चन में डाल के चेक करो, हर जगह चलेगा क्या, ठीक है ना? Yes. ओके Yes. सही है, चलें आगे, लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन नाउ। बच्चों के मेरे पास आंसर्स आ गए हैं, लेट मी सी क्या क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग मुझे। सबसे पहले आंसर दिया है अब अवध का आया है 2, ओके अवध का आंसर 2 आया है, 2, ओके लेट्स सी। अवध आपने 2 दिया लेकिन एक आंसर आप भूल गए देना, आपने 2 आंसर दे दिया, ठीक है ना? एक आंसर जो ओरली 2, देखो 2 आप ओरली दे सकते थे और एक आंसर साथ ही साथ आप ओरली दे सकते थे विदाउट यूजिंग पेन। यस यस यस, 0 बिल्कुल सही, सिद्धार्थ का आंसर 0, मोहम्मद ने भी 0 दे दिया, मोहम्मद नल्ला वाला, यस अमेया, क्या बात है, बहुत जबरदस्त यार, आप लोग तो बहुत जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मुझे समझ तो आ गया आपको सब। लेट्स सी दिस, तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है? व्हेन इट कम्स टू दिस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो आपका बेस है उसके पावर में कुछ दिया हुआ है और आंसर 1 है। अब आंसर 1 कब कब आता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड, जब मेरा जो बेस है वो 1 हो जाए तो ऊपर का तो कुछ भी लफड़ा हो हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। मॉड ऑफ x माइनस 1 को मैं क्या बोलता हूँ, लेट इट बी 1, तो यहाँ से क्या पता चला, x माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ गई, 2 और 0 आ गई x की वैल्यू, दो आंसर्स आपके पास आ गए, x की वैल्यू 2 और 1। नेक्स्ट अब बता दो मुझे और कब आता है, बेस में कुछ भी हो एक्सपोनेंट 0 हो जाए, तो एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज अगेन 1, तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपोनेंट को 0 करता हूँ, अब x स्क्वायर माइनस 3x 0 हो गया, x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 0 और 3 चलेगा। अब ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं ये और ऑपरेशन है, और मतलब जितने आंसर आएंगे सबको लेते चलेंगे, भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, एंड नहीं है, बहुत सारे कंडीशंस में ये और ये एंड होता है, तो एंड में क्या करते हैं हम कॉमन आंसर उठाते हैं, और में क्या है जो भी आंसर आता है सबको लेके चलते हैं, भैया चलो चलो आप भी चलो, आप भी चलो, यू आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो आंसर्स क्या है, 0 इज एक्सेप्टेबल, 2 इज एक्सेप्टेबल एंड 3 इज एक्सेप्टेबल, सो द आंसर इज 0, 2 एंड 3, सो नोट इट डाउन, ठीक है? ओके बिल्कुल, बहुत सही बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? ठीक है, तो नोट इट डाउन, देन विल मूव ऑन। चले, शुड वी मूव ऑन, लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मुझे बतानी थी, हम लोग जूम से शिफ्ट हो रहे हैं अभी, ठीक है? वी विल बी नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम जूम टू गूगल क्लासरूम्स, एंड गूगल क्लासरूम इटसेल्फ हैज गूगल मीट्स, गूगल क्लासरूम के अंदर ही गूगल मीट्स है, ठीक है? तो अब हम प्रॉब्ली विद इन 2-3 डेज विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम फ्रॉम जूम टू गूगल क्लासरूम, सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो गूगल क्लासरूम में ही क्लासेस का ऑप्शन है, ठीक है? तो गूगल मीट्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है? उसके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बोलनी थी, आई अनम्यूट एवरीवन, आई नीड टू डिस्कस दिस। मैंने कल आपको ग्रुप्स में फीडबैक फॉर्म भेजा है, ठीक है? सबको फीडबैक फॉर्म सबने देखा, ठीक है? कर दिया। तो 5 मिनट निकाल के, ठीक है, आप फीडबैक फॉर्म फिल कर सकते हैं,
सर वो हमें करना है कि पेरेंट्स को? बेटा मम्मी पापा को बिठा के Students. भी कर सकते हो आप, और उनसे भी अगर आपको राय लेनी है, यू वांट टू डिस्कस विद देम, ठीक है, बट एक्चुअली जो उसमें कंटेंट है वो बेटर जज तो आप ही हैं, ठीक है, क्योंकि यस पूरा नहीं साल मिला आपने फॉर्म। नहीं मिला Yes, फीडबैक sir. फॉर्म। मिला नहीं है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं मिलेगा। सी दिस इज अ फीडबैक फॉर्म व्हिच इज बेस्ड ऑन ग्रेड 10, नॉट करंट व्हाट वी आर टीचिंग, ठीक है। Yes. जो प्रीवियस ईयर जो हमारा बच्चे जुड़े हुए थे, आप लोगों को भी फीडबैक आएगा 11th के रिलेटेड, बट वो थोड़ा बाद में आएगा। लेट द क्लासेस बी रनिंग फॉर 2 months, देन विल फ्लोट द फीडबैक फॉर्म, ठीक है। तो बिल्कुल फील फ्री होके अपने फीडबैक्स दे दें आप, ठीक है। किसी भी बच्चे के रिलेटेड कोई भी डिटेल्स किसी भी टीचर को नहीं जाती है, ठीक है। जो सर आपका मैं फीडबैक है, स्टार्ट हाँ बेटा। सर उसमें नाम फिल करना है पर तो हमें जो पेपर मिलता था उसमें नाम भी फिल नहीं करना था, तो हमें सर सब डिटेल्स नहीं देनी? नहीं, एक्चुअली ये नाम आपको इसके लिए फिल करना है, रीज़न ये है कि जब ये फीडबैक फॉर्म आपका ऊपर सबमिट होगा तो उनके पास ट्रैक हो जाएगा कि कितने बच्चों ने फीडबैक सबमिट किया है, ठीक है। फिर जिसने फीडबैक सबमिट नहीं किया है, देन दैट पर्सन, तो जिन्होंने फीडबैक सबमिट नहीं किया उनको फिर कॉल आएगा कि प्लीज़ आप फीडबैक सबमिट करिए, ठीक है। अब जब फैकल्टीज को ये फीडबैक दिया जाता है, दिया जाएगा, दैट विल बी ओनली द रेटिंग्स व्हिच यू हैव गिवन, नॉट द नेम। हटाना क्या, सिर्फ एक कॉलम हटाना है। सर हमको 11 में भी इंग्लिश पढ़ाएंगे मूविंग सर। नहीं बेटा, हाँ पढ़ाएंगे। 11th में डोंट एक्सपेक्ट इंग्लिश और कंप्यूटर हाँ एंड दीज सर। थिंग्स। हाँ सर इंग्लिश इंग्लिश नहीं चाहिए। हाँ सर। ये इजी चीज़ है, आप 2-3 दिन पहले एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे ना, आपका हो जाएगा पढ़। चलो ठीक है, तो प्लीज़ आप 5-10 मिनट अच्छे से निकाल के पूरा फीडबैक फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। हम क्या करते हैं, 3 + 2√2 की पावर x को हम t मान लेते हैं, तो ये बनेगा क्या, t प्लस। अब बताओ 3 + 2√2 को अगर मैं चाहूँ, इफ आई रेसिप्रोकेट दिस, सो 1/3 + 2√2 इज नथिंग बट 3 - 2√2। रेशलाइज करके देख लें आप, तो ये क्या लिखा है, 1/t लिखा हुआ है। t + 1/t किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो यहाँ से मैं अगर t की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगी बताओ, t² - 60 + 1 = 0, so value of t will be -b, that is 6, plus minus under root of b², that is 36, -4, a is 1, c is 1 upon 2। तो कितना आ जाएगा, 6 + - 36 - 4 32, 6 + - √32/2। तो होगा क्या, 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, दैट इज 4√2। तो ये क्या बन जाएगा, 3 ± 2√2। तो भाई 3 + 2√2 की पावर x मेरा या तो 3 + 2√2 होगा, या 3 + 2√2 की पावर x मेरा 3 - 2√2 होगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्यों, रेसिप्रोकेट करूंगा तो यही मिलेगा, या x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो योर आंसर इज 1 and -1। इसको ऐसे लिखेंगे आप, है ना, करली ब्रेसेस में लिखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -1 and 1। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर? कुछ बच्चों ने मुझे आंसर 2 दिया है, पता नहीं अब इनका 2 कैसे आ रहा है, पूछना पड़ेगा किसका 2 आ रहा है, किसका 2 आ रहा है बताओ, थोड़ा बहुत हमको बता दें। x = 2 कैसे आया आपका, ठीक, चेक कर लें आप। 2 के लिए अगर आप चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको स्क्वेयरिंग कर दिया तो क्या आ जाएगा, 9 + 8 प्लस सम लफड़ा, 9 + 8 माइनस लफड़ा, लफड़ा गया, 17 34 आ गए तो यार, ठीक है। जिनके माइंड में डाउट है 2 तो नहीं चलेगा, हमने आपको पुट करके दिखा दिया। और सॉल्विंग किया अच्छे से तो हमको 1 और -1 ही मिला। यस मोहम्मद। सर यहाँ पे अब -1 चलेगा यहाँ पे? -1 चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। देखो ना, निकला है ना, सॉल्व करने के बाद ही हमने निकाला ना -1। -1 नहीं चलने के पीछे रीजन क्या है, अभी मान लो √(x) लिखा होता और x -1 आता तो नहीं चलता, या ऐसे लिखा होता तो x = -1 नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे तो सीधा x लिखा हुआ है ऊपर, इसमें तो सब चलता है, यस। ठीक है। ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम
बोलते हैं कि यार ये यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। बहुत सिंपल है, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं चलेगा और एक्स रूट बनाया हुआ है तो वहाँ पे भी नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, यस चलें आगे। चलें आगे, लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अभी तक हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, लॉगरिथम इसके बाद हम एंटर करेंगे। x इक्वल टू 0 मेरे पास आंसर आ गया है। ओके,